चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। जब से सरफराज भुट्टी की हुकूमत आई है तब से बिजली को देखना एक मौजज़ा बन गया है। बात तो सही है। एक हफ्ता होने को आया है कि डेटा काम नहीं कर रहा और सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक बिजली नहीं आई। बिजली और डेटा ना होने की वजह से मैं बंदरों की तरह दख्त पर बैठा हुआ था कि तभी वडेरे के बेटे ने कॉल की। फोन करके उसने कहा कि तैयार हो जाओ, चलते हैं स्विमिंग पूल नहाने, बहुत गर्मी है। उसकी ये बात सुन के मैं फटाक से तैयार हो गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मतलब आप खुद देखें कि ये कैसे हो गया, कि ये अचानक इतना खूबसूरत कैसे हो गया। ये देखें। सुनो मत कत्तो तुमने ब्लैक एंड व्हाइट करने बच्चा लानत हो। मेरे लिए खतरे की घंटी तो तब बजी जब मैंने देखा कि वारिस भाई भी हमारे साथ आने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि वो मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। खैर, वारिस भाई को उठाने के बाद हम चले गए सीधा वडेरे के बेटे के पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत सेट है? जैसे कि आप लोग पता है, मैं हूँ वारिस भुट्टी, मास्टर के नाम से जाना जाता हूँ। जैसे कि आपको पता है, शिराज बलोच आप सबकी बेइज्जती करता है और अपने दोस्तों की बेइज्जती करता है। तो इसके दोस्तों ने पर्सनली मुझसे रब्ता करके मुझे ये कहा है कि ये सबकी बेइज्जती करता है, एक बार दोबारा आप आओ और इसकी बेइज्जती करो। अब जैसे ये देखो शुरुआत हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह है शिराज बलोच, किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, सिर्फ बेइज्जती का मोहताज है। थोड़ी देर बाद वडेरे का बेटा भी स्लो मोशन में आ गया। वडेरे का बेटा स्लो मोशन में आ रहा था कि तभी मीर पोपट लाल ने भी एंट्री मार दी। मीर पोपट लाल इतना अमीर है कि इसके खुद के जाती 5-6 पेट्रोल पंप हैं। इतना ही नहीं, 5-6 गाड़ियां हैं और राजस्थान में भी बहुत सारी जमीनात हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बस आहिस्ता आहिस्ता अब सारे आने लगे हैं, तो अब सबके साथ हम फिर जाएंगे उधर नहाने, क्योंकि इसको घर में नहाने का टाइम नहीं मिलता है, घर में नहाता भी नहीं है, इसलिए हर रोज जाता है स्विमिंग पूल में नहाता है। गजब बेइज्जती है। हम सबका वेट कर रहे थे कि तभी हमारा लांटो बबुआ किसी बात पर गुस्सा हुई गवा। सारे आ गए थे लेकिन जालिम दोस्त और बाबू शाह हुसैन नहीं आए, तो हमने इनको कहा कि तुम लोग चलो, हम उनको लेकर आते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें रास्ते का नहीं पता, हम आहिस्ता जा रहे हैं, तुम लोग आ जाओ। यहाँ पर वडेरे का बेटा आप सबसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इस कमीने को नहीं पता इसने मास्क पहना हुआ है और आवाज नहीं आ रहा। अभी आप लोग देख सकते हैं, हम बाबू शाह हुसैन की शॉप पे पहुंच गए और हाजी भी हमें मिल गए। बाबू शाह हुसैन के पास जब हम चले गए तो वहाँ पर हाजी पी के खड़े होकर अंपायरिंग कर रहे थे। फिर हम निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ। हमें रास्ते का सही से नहीं पता था, तो हम जाकर रेगिस्तान में खो गए। आधे घंटे से हम लोग जलील हो रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है और सिराज खाम खा इधर उधर घूम रहा है। हे प्रभु। पिछली बार हमारे साथ समद्दू था, तो समद्दू ने हमें सही डायरेक्शन से वो उस पूल में पहुंचा दिया था, लेकिन आज वो नहीं था, तो हम जलील हो रहे हैं। हमारे वो जो दोस्त थे वो पता नहीं किस साइड चले गए। अब हमने देख लिया है, वो सामने है, तो वो पता नहीं किधर गए हैं वडेरे का बेटा। बाकी रेत पर बाइक सही से नहीं चल रहा था, तो मैं और देवदास पैदल निकल पड़े और हमने पूल को देख लिया। गर्मी ने इतना बुरा हाल कर दिया था कि हम आके सीधा पानी पर टूट पड़े। लांटो बबुआ रेत पर बाइक चलाने में बहुत माहिर है, वो हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँच गया था। थोड़ी देर बाद सब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पूल पर आने लगे थे। इतना जलील होने के बाद जब हम स्विमिंग पूल पर पहुंच गए तो हमने देखा स्विमिंग पूल तो अभी भर रहा है। क्योंकि गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था, तो हम फिर भी पानी में उतर गए और एंजॉय करने लगे।
अबे साले जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। ये है मेरा गर्लफ्रेंड। जिसे मैं सना समझ रहा था वो तो सनाउल्ला निकला। अभी आपको मैं एक मुकाबला दिखाना चाहूंगा, बहुत ही सख्त मुकाबला है। देखें, अब देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीता है। सबसे पहले बापू। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरे नंबर पर मीर पोपट लाल। और अब बारी है मास्टर की, देखते हैं कौन जीतता है। हम एक मुकाबला करना चाहेंगे कि पानी में देर तक कौन सांस रोक सकता है। तो मुकाबला शुरू हुआ जाता है। 1 2 3 गो। बहुत ही सख्त मुकाबला जारी है। फिलहाल बोलो, चलर बोलो। ये नाखून, ये भी नाखून, ये आखिरी दोनों। मैं हूँ। ये दोबारा है, ये सारे दोबारा है। लाइफ लिटिल इज, जिंदगी छोटी है। गेट आउट फ्रॉम हाउस, निकले घरों से। और देखिए ये जगह। इतना जलील होने के बाद जब हम पुल तक पहुंच गए तो हमने देखा उसमें पानी कम था, लेकिन हम में दम था। हमने उस कम पानी में एंजॉय किया। मकसद एंजॉय करने का है, कम पानी हो या ज्यादा। बिल्कुल, कम सिर्फ लोग होते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। एंजॉय करने के बाद फिर हम अपने घरों की तरफ निकल पड़े। वापसी में जाते हुए हम फिर से रेत में फंस गए, लेकिन लांटुआ बबुआ ऐसे बाइक को चला रहा था जैसे हाईवे पे चला रहा हो। ये क्या है? यहाँ से निकलने के बाद जब हम बाजार साइड पहुँच गए तो वहाँ पर हमें डॉक्टर झटका मिल गए और उनसे सलाम दुआ करके और खास पीने के बाद सब अपने अपने घरों की तरफ निकल दिए। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सादिक भाई के यूट्यूब चैनल पर विजिट ज़रूर करें और सपोर्ट करें। उनके चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।